नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णा सर आज आपके सामने रोचक तथ्य में कुछ रोचक बातें शेयर करना चाहता हूं, जो इस प्रकार जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा भौतिक जगत है और हमारा परिवेश, हमारा पर्यावरण और यहाँ तक कि हमारे बाह्य जगत सभी चीज़ों में पंच महाभूतों का विशेष योगदान है। पंच महाभूत क्या है जानते ही हैं दोस्तों आप, जैसे कि जल तत्व है, मिट्टी है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ठीक है दोस्तों, ये 5 तत्व मिल कर के हमारे शरीर का निर्माण किए हैं, हमारी प्रकृति का निर्माण है, हमारे भौतिक जगत, अभौतिक जगत यानी सभी चीज़ों में कहीं न कहीं हम प्रकृति से जुड़े हैं। प्राकृतिक चीज़ों का परिवेश में हम लोग उसका उपयोग करते हैं और उसको लेकर के ही हम नए-नए वस्तुओं का निर्माण करते हैं, आविष्कार करते हैं और संचार के साधन हों, चाहे परिवहन के साधन हों, चाहे हमारे भोजन पदार्थ हों, चाहे मिट्टी से उपजे हुए अनाज हो, ये सभी चीज़ों में इन सभी का विशेष योगदान है, जिससे कि हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, हमारे शरीर में भी इन पंच महाभूतों का 5 तत्वों की प्रधानता है, जो इस प्रकार है, उसके बारे में कुछ बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। जैसे कि पैर के तलवे से लेकर के हमारे घुटने तक में जल तत्व की प्रधानता है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि नर से नारायण है, मतलब कि कहा जाता है कि पूरे संसार की रचना जल तत्व से आरंभ हुई है और जल तत्व में ही विलीन हो जाएगी। माने जब संसार का अंत होगा, अर्थात जब पूरा विश्व नष्ट होगा, तो जल तत्व में ही समा जाएगा, आखिर समुद्र में ही समा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे जल तत्व की प्रधानता है। अगर इसमें पैर के तलवे से लेकर के आपके घुटने तक में दर्द है, तकलीफ़ है, उससे संबंधित कोई भी समस्या है, तो समझ जाइए कि आपके पानी में खराबी है। पानी में खराबी मतलब कि जो आप जल का उपयोग कर रहे हैं, उसमें कुछ मिलावट है या सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ये दिक्कत है इसमें। ठीक है दोस्तों, और घुटने से लेकर के कमर तक में आपको मिट्टी तत्व की प्रधानता है। मिट्टी तत्व अर्थात मतलब कि धरती जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि धरती से उपजे हुए अनाज, यानी कि हमारे भोज्य पदार्थ में, हमारे खान-पान में खराबी है, जिसके कारण कि उससे संबंधित दर्द है, शिकायत है, पीड़ा है, जो भी है। तो उसमें अगर हम अपने आप को सुधार कर लें, अपने खान-पान को, जिससे क्या मनुष्य जीव का प्रेमी है। जीव का प्रेमी मतलब स्वाद का प्रेमी है, कि मतलब उसको तरह-तरह के भोजन चाहिए, भोज्य पदार्थ चाहिए, वो अपने स्वाद अनुसार खाता है। ठीक है दोस्तों, आप अपने स्वाद अनुसार खाइए, लेकिन ऐसी चीज़ों का खाइए जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, आपका तन भी अच्छा रहे, मन भी अच्छा रहे और आपका धन भी सुरक्षित रहे। अगर आप रोगी हो जाएँगे तो आपका धन का अपव्यय भी होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसके ऊपर जैसे कि इसमें शिकायत से क्या हो जाता है कि आपको कमर दर्द है, साइटिका है और इससे विभिन्न जुड़ी समस्याएँ प्रारंभ हो सकती है। और बीच में क्या है कि कमर से लेकर के हृदय के नीचे यानी डायफ्राम बीच का जो है, उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है। अग्नि तत्व की प्रधानता यानी कि आपका भोजन का पाचन अगर सही से नहीं हो रहा है, आप में जठराग्नि सही से नहीं बन रही है, तो आपका भोजन सही से नहीं पचेगा, तो पेट ही जानते हैं सभी रोगों का जड़ है। तो आपको उससे भी संबंधित तरह-तरह की समस्याएँ हो जाएँगी। ठीक है दोस्तों? तो उसमें अगर हम लोग सुधार कर लें, अपने भोजन को चबा-चबा के खाएँ और भोजन के तुरंत बाद पानी न पिएँ, थोड़ा-सा जल लें, ऐसा करते हैं तो हमारी ये भी सुधार हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है कि जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम से लेके गर्दन तक, ये हमारे वायु तत्व की प्रधानता है। वायु तत्व की प्रधानता है मतलब श्वसन, कि अगर हम सही तरह से श्वसन नहीं करते हैं, ऐसे परिवेश में रहते हैं जहाँ हमें शुद्ध वायु उपलब्ध नहीं है, सही ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती है और सही वायु में संचरण नहीं करते हैं, हम लोग सही से साँस नहीं लेते हैं, तो हमें साँस से संबंधित बीमारियाँ हो जाएँगी, जैसा कि आप जानते ही हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप शंख बजाते हैं और सही ढंग से साँस लेते हैं, तो आपको दमा, अस्थमा, श्वास संबंधी कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। ये छोटे-छोटे उपाय को हम लोग कर सकते के अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों? और गर्दन से लेके जो ऊपर तक का हिस्सा है, जो हमारा मस्तिष्क कहलाता है, दिमाग कहलाता है, मन कहलाता है, हृदय कहलाता है। ठीक है दोस्तों? इस मतलब कि जहाँ सोचने समझने की क्षमता है, वो आकाश तत्व से प्रेरित है। आकाश तत्व ही हमारे सभी चीज़ों का कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है मतलब अगर आपका स्वस्थ शरीर है, तो आपका स्वस्थ मस्तिष्क भी होगा, यानी कि स्वस्थ मस्तिष्क है तभी उसमें स्वस्थ शरीर का निवास होता है। तो इसी में समझ लीजिए कि आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की सोचने समझने की क्षमता, आपको उन्नत बनाने की क्षमता इसमें आती है। तो इसमें अगर आप आकाश तत्व यानी कि अगर आपका मस्तिष्क सही है, आपका दिमाग सही कार्य कर रहा है, तो आप सभी कार्य सकुशल संपन्न करेंगे और उससे संबंधित कोई रोग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों? तो ये कुछ रोचक जानकारी थी जिसमें मैंने बताया, जिसको कि आप ध्यान दे करके अपने शरीर को संतुलन बना सकते हैं और जीवन को सुखमय बना सकते हैं।